ओम शांति। 5 नवंबर 1970। अव्यक्त बाप दादा, मधुबन। डिले इज़ डेंजर। हर एक अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो, व साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते व अनुभव करते हो। व समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है। अभी अभी आपके भक्त आपके सम्मुख आए तो आपकी सूरत से उनकी किस मूर्त का साक्षात्कार होगा? कौन सा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार मूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। फ़ोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फ़ोटो ठीक निकलेगा। ऐसे ही हर सेकंड ऐसे ही समझो कि हमारा फ़ोटो निकल रहा है। फ़ोटो निकालते समय सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है। वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फ़ोटो निकलता जाता है। जो वही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता जाएगा और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? एक स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? जाना है और आना है। यह तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है। ऐसे ही इसके लिए क्या याद रखना है? डिले इज़ डेंजर। अगर कोई बात में देरी की तो राजभाग के अधिकार में इतनी देरी पड़ जाएगी। इसलिए सदैव यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण एक सेकंड भी डिले नहीं करनी है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। वह कौन सी कंप्लेन है? व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह मेजॉरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने के लिए आज युक्ति बताते हैं। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े होना तो रोज़ अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिज़ी रखेंगे
तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है, इसके लिए 4 बातें बताई हैं। पहला मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन और चौथा लगन। लगन लगाने में भी बहुत समय जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज़ की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति।